एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ईआर मॉडल देखा था। ईआर मॉडल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हमें ईआर मॉडल में कुछ कंपोनेंट्स और बचे हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम ईआर मॉडल पे आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे और कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। तो हमने एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट, फिर से अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट देख लेते, सब कुछ हमने देख लिया था। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो बचा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन अब ईआर मॉडल में पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसे समझने के लिए हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे, क्योंकि पहले समझना फिर लिखना अच्छा होता है। देखिए, अगर आपका सॉरी अगर आपका एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, देखिए ध्यान से, आप समझेंगे तो आप समझते हुए चलेंगे। उसका SID है, एस नेम है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, मान लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसमें S1, S2, S3, S4 स्टूडेंट्स हैं और एक कोर्स नाम का टेबल है। ठीक, आप यह समझ जाएंगे, कोर्स नाम का टेबल है। इसमें कोर्स ID है, कोर्स नेम, देखो C1 है, C2 है, C3 ऐसे कुछ है। अगर अगर देखना ध्यान से, अगर इसके सारे एलिमेंट, S1 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कोर्स ले रहा है, S2 भी ले रहा है, S3 भी ले रहा है, S4 भी ले रहा है, अगर सभी पार्टिसिपेशन है, मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एंटिटी सेट दिया गया है, और इसके सारे टपल्स किसी ना किसी टपल से इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक, अगर देखो, अगर ऐसा हुआ था कि S1 किसी से पार्टिसिपेट ही नहीं करता, S1 किसी से पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको टोटल पार्टिसिपेशन इस वाले क्या बोलते हैं, देखिए आप, इस वाले टेबल के लिए टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होता, यहाँ पे आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन होता। टोटल पार्टिसिपेशन किसी भी एंटिटी सेट के लिए टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि इसके 100% सारे के सारे टपल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, तब ये किसी भी एंटिटी सेट के लिए टोटल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक, अगर सारे के सारे टपल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसको टोटल पार्टिसिपेशन नहीं कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगर टोटल पार्टिसिपेशन की बात करें, लिखना भी जरूरी है क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए। टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन, देखिए, इफ ऑल tuples of a relation or we can say the table relation or entity set is related to relationship set relationship set then it is termed as total participation। ठीक, पूरे के पूरे अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। इफ एटलीस्ट वन टपल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग देन इट इज टर्म एज पार्शियल पार्टिसिपेशन। if at least one tuple or record is not taking part in relationship set then term as पार्शियल पार्टिसिपेशन। आप फुल फॉर्म इसका देख सकते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास एक एंटिटी इधर होता है और बीच में कोई रिलेशनशिप सेट है और दूसरा एंटिटी इधर है, तो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। ठीक ना, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। अगर आपके पास टोटल पार्टिसिपेशन है तो उसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो उसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर मान लो ये एंटिटी 1 है, सेट एंटिटी 2 सेट ये है, तो अगर इधर टोटल पार्टिसिपेशन है तो इसके लिए डबल लाइन होगा। ठीक, अगर क्या बोलते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो इसके लिए सिंगल लाइन होगा। ये बेसिकली कंपोनेंट्स है यार मॉडल के, जो हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए। आज समझ चुके होंगे टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है। बेसिकली टोटल पार्टिसिपेशन अगर किसी भी एंटिटी सेट के पूरे एलिमेंट पार्ट लेते हैं तो उसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। अगर कोई एक पार्ट नहीं लेता है तो उसको
पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। और ये बेसिकली एक किसी एंटिटी सेट की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके लिए अलग पार्टिसिपेशन रूल लगेगा, इसके लिए अलग पार्टिसिपेशन रूल लगेगा, या फिर इसका टोटल पार्टिसिपेशन हो सकता है, इसका पार्शियल हो सकता है, या फिर इसका पार्शियल हो सकता है, इसका टोटल हो सकता है। ठीक, किसी एक एंटिटी सेट की बात कर रहे हैं, उसके लिए रिलेशनशिप सेट और एंटिटी सेट के बीच में जो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप दिखाते हैं, जो सिंबल दिखाते हैं, जो कनेक्शन पॉइंट होता है, उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सारे एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट और सभी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे। स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, देखो समझिए चलिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एक स्टूडेंट का एंटिटी सेट है, स्टूडेंट का, ठीक, इसका क्या हो सकता है, एस नेम हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, बेसिकली एज हो सकता है, और इधर आपका एक डीओबी है जो कि रिलेटेड है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी आईडी हो सकती है, यूनिवर्सिटी नेम हो सकता है। जितना हमने सारे कंपोनेंट देखे हैं सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए, क्या फिर इसका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, क्या हो सकता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंटैक्ट नंबर हो सकता है, या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है जिसमें आपका कई सारे एट्रीब्यूट हों, जैसे इसका एड्रेस हो सकता है। ठीक, उसके बाद एक और रिलेशनशिप बन सकता है स्टूडेंट का किसके साथ, फैकल्टी के साथ, और ये फैकल्टी भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्टूडेंट क्या हो सकता है, स्टडीड एट, यहाँ लिख सकते हैं टॉट बाई या फिर टीच बाई, टॉट बाई, यहाँ पे फैकल्टी एट। ठीक, रिलेशनशिप है आपका। ये पूरा बेसिकली क्या है, एक ईआर मॉडल है। आपने एट्रीब्यूट देख लिया, कंपोजिट देखिए, हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की थी पहले सबको देख लेते हैं। आपने एंटिटी सेट देख लिया, एंटिटी सेट ये होता है, रिलेशनशिप सेट ये होता है, फिर से एट्रीब्यूट आपका ये होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ये होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट ये होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, डिराइव एट्रीब्यूट ये हो जाएगा आपका। ठीक, हमने जितना भी कंपोनेंट देखे थे सबको एक एग्जाम्पल में हमने शामिल कर लिया। ठीक, अब देखिए, इसके बाद का जो आपका कंसेप्ट आता है ईआर मॉडल में, ईआर मॉडल में जो मान लो कि बाइनरी रिलेशन आपका दिया हुआ है, बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन फिर ऐसे दिया हुआ है, ये एंटिटी सेट E1 है, ये एंटिटी सेट E2 है। हमने तो देख लिया कि ईआर मॉडल कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें इसी ईआर मॉडल से RDBMS डिजाइन करनी है। हाउ मेनी टेबल्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी टेबल रिक्वायर्ड मीन्स कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी फॉरेन की रिक्वायर्ड मीन्स इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि कितने टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे इस DBMS को बनाने में, कितने क्या बोलते हैं कितने फॉरेन की लगेंगे, इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो बाइनरी रिलेशन है, दो एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशन है, ये क्या हो सकता है, ये आपका 1 to many हो सकता है, फिर से 1 to 1 हो सकता है, फिर many to 1 हो सकता है, या फिर many to many हो सकता है। इन सभी कंडीशंस के लिए इन सबको मिला के डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल बनते हैं। अभी देख लीजिए, देखो अगर 1 to many की बात करें, तो 1 to many के लिए आपका दो टेबल लगता है, 1 1 के लिए आपका 2 टेबल लगता है, कुछ कंडीशन में 1 टेबल लगता है। ये चीज़ें आप आगे चल के देखेंगे कैसे होता है। 1 to many और many to 1 दोनों सेम होता है, 2 टेबल लगता है, इसके लिए आपका 3 टेबल लगता है। ये कैसे लगता है, इन चीज़ों को हम आगे, यही हमारा आगे का ईआर मॉडल का मेन कंसेप्ट यही है कि इसको डिस्कस करना कि कैसे कितने टेबल रिक्वायर्ड होंगे बनाने के लिए। देखो आपका बेसिकली ये आपका एक टेबल था, ये आपका टेबल था, इसके बीच में एक रिलेशनशिप सेट बनता है, वो भी उसका भी एक टेबल बनता है। तो कैसे हम डिजाइन करें कि कम टेबल लगे, किन दो टेबल इसको कंबाइन करना है कि इसको कंबाइन करना है,
फिर हम RDOs की डिजाइन करेंगे, सारा हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हमारा आगे के कंसेप्ट हैं जो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि उसके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, 1 to many है कि many to 1 है, मतलब इन रिलेशंस के लिए हम देखेंगे। ठीक, कि कितने टेबल्स लगते हैं। तो देखो, अब बात आती है कि इसके कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उस पर चलेंगे। देखिए, कार्डिनलिटी 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 क्या होता है? इसी को बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग ये दो तरह से होती है, वन मैपिंग होती है और मेनी मैपिंग होती है। ठीक, देखो, अगर आपका एक एंटिटी सेट ऐसे दिया हुआ है E1 रिलेटेड टू E2, तो अगर इसके बीच में ध्यान से समझना सारी चीजें, 1 to many है तो इसको एरो से दिखाते हैं, और मेनी के लिए सिंपल ऐसे ही होता है, मेनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए ऐसे कर देते हैं। अगर मान लो एक एंटिटी से ऐसे दिया गया है और ऐसे रिलेशन दिया है, 1 to 1 है तो इसको ऐसे दिखाते हैं। आप 1 to many, many to 1 रिलेशनशिप जानते हैं ना, लेकिन उसी को दर्शाने के लिए 1 के लिए आपका एरो लगाते हैं और मेनी के लिए आपका कुछ नहीं करते हैं, बस वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए, तो जो आपके चारों रिलेशनशिप बन सकते हैं 1 to many, many to 1, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं बाइनरी रिलेशनशिप टाइप्स। बाइनरी रिलेशनशिप टाइप। बाइनरी रिलेशनशिप टाइप क्या क्या हो सकता है? पहला 1 to many हो सकता है, दूसरा many to 1 हो सकता है, तीसरा 1 to 1 हो सकता है, चौथा many to many हो सकता है। ये चीजें हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं कि आपका नोट्स भी बनता चले साथ में, क्योंकि नोट्स बनाना काफी जरूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो चीजों को एक बार पढ़ते हैं उसे भूल सकते हैं, इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए और चीजों को आगे से समझते रहिए। देखो, जो मान लो कि जो आपका एक टेबल इसका बनेगा E1 का, ठीक, और दूसरा टेबल आपका रिलेशनशिप का बनेगा और तीसरा आपका E2। तो हमने बताया था कि पहले अलग अलग बाइनरी रिलेशन चल रहा है, तो अलग अलग कभी ये दोनों एक में कंबाइन हो जाते हैं, कभी ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ये सब चीजें अलग आगे देखेंगे कि कैसे कंबाइन होते हैं दोनों टेबल, कैसे हम नंबर ऑफ टेबल्स को कम करते हैं, कितने मिनिमम टेबल्स लगने चाहिए, इन सारी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं, इन चीजों को कैसे देखते हैं कि कितने कम टेबल लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए? दीज आर नंबर ऑफ टेबल्स डिसाइडेड बाय द मैपिंग। मीन्स उसमें किस तरह का मैपिंग है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने आपके टेबल लगेंगे। उन्हीं सारी चीजों को हम बार बार देखेंगे कि 1 to many को एक टॉपिक लेके चलेंगे, many to 1 टॉपिक को लेके चलेंगे, 1 to 1 को टॉपिक लेके चलेंगे, और many to many को एक टॉपिक लेके चलेंगे, बारी बारी से ऐसे चलेंगे और सब में देखेंगे कि कितने टेबल रिक्वायर्ड होते हैं। यही मेन कंसेप्ट है। अभी तक अगर आपको बहुत चीजें नहीं समझ आई होंगी तो इसको देखने के बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसमें हम एक एक टेबल को ड्रॉ करेंगे और रिलेशन को दिखाएंगे, सबको बेसिकली एकदम आराम से फ्लो में धीरे से चलेंगे। ठीक ना? अभी तक आपको बहुत चीजें नहीं समझ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले कंसेप्ट में आप सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि सबको हम एक एक रिलेशनशिप को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने सबसे पहले शुरू किया था कि पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस किया था कि ER मॉडल में पार्टिसिपेशन क्या होता है। पार्टिसिपेशन मतलब कि जो एंटिटी सेट है रिलेशनशिप के बीच में कैसा रिलेशनशिप दिखाता है उसको। फिर हमने पार्शियल दिखा, फिर टोटल दिखा, फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा कि सारे कंपोनेंट को समझने के लिए एग्जांपल देखा। फिर हमने देखा कि मैपिंग किस तरह से हो सकती है बाइनरी में, और फिर कैसे टेबल्स कैसे रिक्वायर्ड होंगे। उन्हीं चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।